अपनी सांस को लेकर के योग में क्यों इतने सारे ध्यान और योग पद्धति निर्मित हुई? कभी इस पर आप ध्यान दें। डॉक्टरी भाषा में अगर आप जानेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 घंटे में मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूं, कुल 21,600 बार सांस प्रक्रिया को लेता है। अब योग में इसके भी जो 21,600 प्रक्रियाएं हैं सांस लेने की, इसके भी भेद कहे गए। अब जैसे कहा गया कि मूलाधार से अलग प्रक्रियाएं होती हैं, स्वादिष्ठान से अलग अलग ढंग से हम सांस कितने बार लेते हैं। ऐसे ही मणिपूरक से भी 6,000 आती है, अनाहत चक्र से भी 6,000 आती है, विशुद्ध चक्र से 1,000 बार सांस हम लेते हैं दिन भर में। ठीक वैसे ही 1,000 बार आज्ञा चक्र से और 1,000 बार सहस्त्र जल से। यह जो 600 का अंक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 600 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूलाधार से आता है। जब आप सांस प्रक्रिया लेते हैं तो 24 घंटे में ऐसी परिस्थिति आती है कि 600 बार, उसमें से कभी 50 बार पहले आ सकती है, 10 बार पहले आ सकती है, 20 बार बाद में आ सकती है। तो कुल 600 बार सांस प्रक्रिया ऐसी होती है जो मूलाधार से निकलती है। अगर हम अपनी सांस प्रक्रिया को लेकर के थोड़ा सजग हैं तो जो मूलाधार से श्वास प्रक्रिया आ रही है उसका अनुभव अगर हमको हो जाए वो एकदम अलग होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह गर्म और ठंड दोनों, आप जब अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपको एक ऐसा, एक सांस प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति आपको दिखेगी जहां आपको ठंडी और गर्म दोनों सांसों का अनुभव एक साथ होगा। ये 24 घंटे हर बार हर व्यक्ति के साथ होता है। हो सकता है निद्रा में हो सकता है कि वह जब बात कर रहा हो तब हो रहा हो, पर वो होता अवश्य है 24 घंटे में। अगर इसका अनुभव आप एक बार आपको मिल जाए, एक बार, तो इसके जो लाभ है, आंतरिक लाभ है, जो यौगिक शक्ति का विकास है, वो तात्कालिक रूप से आपको समझ में आ जाने लगेगा। यह कुंजी है आपकी। अलग अलग भी जो है 6,000 जैसे विशुद्ध हो गया, 1,000 विशुद्ध हो गया, अलग अलग भी आपको अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मूल सहस्त्र दल और मूलाधार, इसके जब अनुभव आपको आने लग जाते हैं अपनी सांसों में, तब यौगिक प्रक्रियाओं का बल आपको समझ में आता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, यह कुछ विशेष बात हो रही है, यह कुछ विशेष हो रहा है मैं आपके साथ, आपकी स्मृति को लेकर के, आपके अनुमान को लेकर के, आप एक विशेष प्रज्ञा का जन्म अपने अंदर पाते हैं। बस फर्क यह है कि सजग रूप से आप उसको देख पाए, उसका अनुभव कर पाए। तो इसीलिए सांसों को इतना महत्व दिया गया है। और ज्योतिष में तो इस सांस प्रक्रिया को बृहस्पति कहा गया है, गुरु। कारण क्या है कि यह गुरु ही आपको आपकी उंगली पकड़ के योग द्वार तक ले जाता है। अब वो स्वाधिष्ठान का गुरु है कि मूलाधार का गुरु है, कि सहस्त्र दल का है, कि विशुद्ध का है, किन चक्र से वह उत्पन्न है, यह आपको धीरे धीरे बड़ा सूक्ष्म रूप से, कोई ऐसा गुरु कोई डंडा लेकर आ गया, आपको समझ में आने लगता है कि इसको क्यों गुरु बृहस्पति कहा गया। तो अब मुझे लगता है कि व्यक्ति को इन चीजों से रूबरू करना कराना चाहिए, और इसको अति गोपनीय ना रख करके इसके भेदों की चर्चा अगर की जाए, व्यक्ति को थोड़ा अनुभव में जब आने लगता है तो उसको लगता है कि हमारी भारतीय सनातनी जो परंपरा है वह कपोल कल्पित मात्र भर नहीं है। क्योंकि बिना अनुभव किए कोई छात्र
कोई साधक क्यों आपकी बात मान लेगा? तो उससे कहिए कि भैया ये प्रयोग करो, तुमको लगता है कि इसमें कुछ बात है तो करना, अन्यथा तुम्हारी भी राम राम, अपनी भी राम राम। बात हो गई, कोई झगड़ा, कोई बवाल नहीं। अनुभव लेने